अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास किए हैं और आप कहीं एडमिशन ले चुके हैं और वहाँ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना बहुत आसान होता है। इसे हिंदी में प्रवर्जन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे निकालने के लिए बहुत इजी है। पहले आपको एक आवेदन लिखना होगा और उस आवेदन के साथ 10th का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट और फिर SLC जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसे लगाना है और एक आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लगाना है। ये तीनों की छाया प्रति दे करके आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होता है। तो मामला होता है कि आवेदन हम कैसे लिखें और जो आवेदन लिखे उसे किससे अग्रसारित करवाना है। तो इतना जान लीजिए, जो भी आवेदन आप लिखेंगे उसे अपने प्रधान अध्यापक, जिस स्कूल से आप पास किए हैं मैट्रिक या इंटर, उस स्कूल के प्रधान अध्यापक से आपको उस आवेदन को अग्रसारित करवाना रहता है और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के जमा करना रहता है। अब क्षेत्रीय कार्यालय होता कहाँ है, तो इतना जान लीजिए कि क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है वो हर ज़िला में लगभग अब उपलब्ध है, या एक दो ज़िला छोड़ करके सारे ज़िला में, कमिश्नरी में तो कम से कम उपलब्ध है ही। तो आप वहाँ जा कर के अपना आवेदन जमा करेंगे। जैसे नियरेस्ट जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा मिला करके एक क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है जिसका नाम है क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा, मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा। तो हमें जो आवेदन जमा करना होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा में जमा करना होगा। तो आवेदन हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले इस बात को आप देखें। जो आवेदन आपके सामने खुला भी हुआ है इसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमें जो ज़रूरत थी वो मौलाना आज़ाद के उर्दू यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन मैं ले चुका था और वहाँ मुझसे प्रवर्जन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, नहीं तो मेरा एडमिशन रद्द हो जाता। तो उसके लिए हमने जो आवेदन लिखा वो इस प्रकार है। आपको जो काम रहेगा आप अपने काम के हिसाब से आवेदन लिखेंगे, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क करना होगा जो हम आवेदन के पढ़ते समय आपको ज़रूर बता देते हैं। तो चलिए आवेदन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेवा में। तो किसकी सेवा में, तो श्रीमान सचिव महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्षेत्रीय कार्यालय। हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय वो दरभंगा, हम दरभंगा लिखेंगे। अगर आप किसी और जगह के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंध रखते हैं तो आप उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम लिखेंगे। और इसे लेकर के पटना मत जाइएगा, पटना में दिक्कत होगी। पटना चूँकि आप मेन जो काम होता है वो पटना में होता है, ये छोटा मोटा काम जितना है ये सब क्षेत्रीय कार्यालय में होता है। तो कोशिश कीजिएगा क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा करें, नहीं तो पटना से आपको बार बार वापस आना पड़ेगा। उसके बाद सचिव का नाम लिख दिया सेवा में, द्वारा प्रभारी प्रधान अध्यापक। अगर आपके यहाँ प्रधान अध्यापक है तो उस प्रधान अध्यापक महोदय लिखेंगे। अगर प्रधान अध्यापक नहीं है, इंचार्ज है कोई, तो प्रभारी प्रधान अध्यापक महोदय। अब आपका विद्यालय अगर राजकीय कृत होगा तो राजकीय कृत उच्च विद्यालय लिखिएगा, या उत्क्रमित होगा तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय। अपने आप मार्कशीट पे उस विद्यालय का नाम देख लेंगे, वही यहाँ लिखेंगे। विषय प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत करने के संबंध में या निकलवाने के संबंध में या निकालने के संबंध में, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के संबंध में, निर्गत करने के संबंध में, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा महाशय। अब बाकी जो आवेदन का तरीका होता है, निवेदन पूर्वक कहना है या सविनय निवेदन कहना है कि मैं। अब मैं के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और फिर पिता का नाम लिखना है और फिर क्रमांक। क्रमांक का मतलब वो क्रमांक जो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से मिला था मैट्रिक में, जो मैट्रिक का रोल नंबर था जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, या इंटर पास किए होंगे तो इंटर का रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। फिर विद्यालय का कोड लिख दीजिए, पंजीयन संख्या लिख दीजिए और किस माध्यमिक परीक्षा में आपने पास किया या किस इंटर की परीक्षा में किस वर्ष पास किया। जैसे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में किस श्रेणी से पास हुए, तो हम लोग प्रथम श्रेणी से पास थे तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। और मेरा नामांकन, चूँकि मेरा नामांकन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो चुका है, आज तब मुझे वहाँ से बोला गया कि प्रवर्जन प्रमाण पत्र लाएं, तो हम वो मुद्दा दिया कि मेरा नामांकन डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के मानू पॉलिटेक्निक कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, जहां मुझे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निर्गत प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। नहीं जमा करने की स्थिति में मेरा नामांकन रद्द हो जाएगा। और अगर आपको नामांकन लेना है तो आप उसके लिए लिखेंगे कि मुझे
जैसे पहले तो लिखिएगा कि उत्तीर्ण हुआ हूँ, और उसके बाद लिखिएगा कि मुझे जो भी विश्वविद्यालय में नामांकन लेना है उसमें नामांकन लेने हेतु मुझे प्रवचन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। तो उसके बाद लिखिएगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे भविष्य को देखते हुए मेरा प्रवचन प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर आप नीचे लिखिएगा कि आपका विश्वासी या विश्वास भाजी, और उसके बाद आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्रमांक, पंजीयन संख्या, विद्यालय कोड और विद्यालय का नाम ज़रूर लिखेंगे। नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इतनी चीज़ों को लिखना एकदम आवश्यक है। और फिर अनुलग्नक लिख देंगे, जो जो चीज़ आप लगा रहे हैं। जैसे हम 10th का माइग्रेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखा 10th का मार्कशीट, फिर SLC की छाया प्रति, मार्कशीट की छाया प्रति, और एक आधार भी हमने साथ में लगा दिया ताकि मेरा एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाए। और फिर अपने प्रधान अध्यापक के पास जा कर के इसे अग्रसारित करवा लिया है। ये अग्रसारित हमारे प्रधान अध्यापक लिख दिए हैं।